आपके मन में ना एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब मैं कहता हूँ कि योगा मतलब क्या है, तो ऐसा एक भावना बनी होती है कि मैं 4 आसन करूंगी, 10 आसन करूंगी। ऐसा नहीं है। योगा शुरू करने से पहले आपको अनुशासन चाहिए लाइफ में। हमारे मन में ऐसा होता है कि जब हम योगा मैट पे जा रहे हैं तो मैं इतना इतना करूंगी, आधा घंटा करूंगी, 45 मिनट करूंगी, 1 घंटा करूंगी, फिर ही मैं बोलूंगा या बोलूंगी कि मैंने योगा किया। बट ये नोशन आपको तोड़ना पड़ेगा। जो अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। आप चाहे 5 मिनट ही क्यों ना करो। योग की जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत पर्सनल होती है। आपके लिए क्या है वो आपके लिए है, और कोई गलत नहीं बोल सकता उसको। मेरे पास हजारों लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि हम दिन भर काम करके आते हैं और फिर आपका सेशन अटेंड करते हैं, ऐसा लगता है कि बस पूरी थकान निकल गई। आपका जो मन है, उसके जो मॉड्यूलेशंस है, उसके आपका मन कभी प्रूफ डिमांड करता है, आपका मन कभी ऐसे रैंडम कुछ चीजें सोचने लग जाता है जो शायद सच नहीं है। ये सारी जो चीजें जिससे आपको परेशानी होती है, ये हमको खत्म करना है। कि अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो उसका एक लिटमस टेस्ट कहते हैं ना हम लोग, कि एसिड है या बेस है। तो आप योग कर रहे हो अगर, तो उसका लिटमस टेस्ट ये है कि आप कितना ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। आप नॉर्मल थके हुए हो, आप जाके वॉक करके आ जाओ या थोड़ा सा जॉग करके आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा। बट वो जो स्टेप होता है ना, कि छोटा सा एक स्टेप होता है कि चलो कुछ करने की जो मन नहीं कर रहा उसको थोड़ा सा ओवरकम कर लो। देखिए, वजन कम होने का ना जो बेस है, मैं हमेशा बेसिक्स की बात करता हूँ, वो ये है ही नहीं कि आपको डिफिकल्ट चीजें करनी है। जिंदगी बहुत हसीन है और इसके पास में करने के लिए बहुत कुछ है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में कि कुछ भी करना। और वो करना क्या है हमें पता होता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। कई सारे कारण हैं उसके। और सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन में आलस्य। बहुत प्यार से बैठा हुआ है। मेरे जीवन में भी है और शायद आपके जीवन में भी होगा। पर ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहे ना रहे, इन सब के लिए कोई एक व्यक्ति होता है जो आके इंस्पायर कर जाता है, हमें बता देता है कि भाई आपकी ज़िंदगी को आप ये डायरेक्शन दे सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं मोटिवेशन के लिए, बहुत सारी बातें बताते हैं और हम बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आके हमें ये बताते हैं कि ये शरीर भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तिजोरी है और इसे भी संभाल के रख लो। आज हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति बैठे हैं। बहुत गर्व हो रहा है मुझे इस बात पे कि वो आईआईटी से इंजीनियर हैं। बनारस बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की है। टेक्निकली साउंड व्यक्तित्व हैं। और जब एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर का इंटरव्यू लेता है तो क्या होता है वो आज आपको देखने के लिए मिलेगा। पर इसके साथ एक बहुत अच्छी खासियत इनकी है कि ये योग सिखाते हैं। योग क्या है आपको पता है? जोड़ दो शरीर और आत्मा को तो शायद योग बनता है। शायद यही बात होगी जो मैं बड़े अच्छे से शास्त्रों में पढ़ते आई हूँ। लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनके पास में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिनके पास में एक हैबिट सेंटर है जहाँ पर ये लोगों को सुधारते हैं, हम जैसे लोगों को। और उसके साथ में बहुत खूबसूरत शरीर और बहुत खूबसूरत मन देकर विदा करते हैं। और हमारे साथ हैं सौरभ जी। तो हम चलिए स्वागत करते हैं मेरी सहेली पत्रिका पॉडकास्ट की तरफ से सौरभ जी का। क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक नया आयाम लेकर आया है। तो ये पॉडकास्ट शांति से सुनिए, बैठकर सुनिए। और इस पॉडकास्ट के बाद जानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो लेने हैं। और उन स्टेप्स के साथ हमें हमारी ज़िंदगी को एक खूबसूरत सा मोड़ देना है। तो चलिए चलते हैं सौरभ जी के पास। स्वागत है सौरभ जी आज की इस प्यारे से पॉडकास्ट में मेरी सहेली पत्रिका के परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर। सौरभ जी, मैं शुरुआत थोड़ा सा वहाँ से करना चाहूँगी। यहाँ हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो इंजीनियर्स हैं। और सामान्यतः हम इंजीनियर्स का ये मानना होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। एक रात में 5 यूनिट पढ़ के सवेरे परीक्षा दे दें और उसमें भी 80-82 नंबर ले आए तो हम बड़े स्पेशल लोग होते हैं। सही बात है। हम कोई भी मशीन खोल सकते हैं, कोई भी मशीन जोड़ सकते हैं। तो आप वैसे ही एक इंजीनियर हैं। बिल्कुल। तो इस नाते हमारे पूरे इंजीनियर परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू। इट्स अ प्राउड थिंग। बहुत ही गर्व होता है मुझे भी। इंजीनियरिंग ही है आई थिंक जो एक पर्सपेक्टिव देती है आपको लाइफ को लेके। और वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। बिल्कुल। तो ये जो टेक्निकल फील्ड है वहाँ से आप योग की दुनिया तक पहुँचे हैं। एक छोटा सा सौरभ जो था वो इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था। एक हाथ में समोसा था, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक था, दोस्तों के चाय भी था। चाय भी थी, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, रात को 2 बजे तक जाग रहा था, सुबह 10 बजे 11 बजे सो के उठ रहा था। ये सौरभ उस दुनिया से इस दुनिया तक कैसे पहुंचा? हॉस्टल लाइफ से यहाँ तक कैसे पहुंचा? आई थिंक ऑफ कोर्स एक
ऐसे कोई प्लान नहीं होता है, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटरवेंशन है ही इसमें। जी। बट थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मैं छोटा था तो हेरिडिटरी अस्थमा का मुझे इशू हुआ करता था, अच्छा। और बहुत ज़्यादा इशू था, इतना इशू था कि हर महीने में 2-3 दिन तो मैं बीमार ही रहता था। ओह। तो इम्यूनिटी बहुत लो थी, सुबह उठते ही छींक रहा हूँ 50-60 बार, और ऐसा लाइक इट वाज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि इसको मुझे ठीक करना है, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या तरीका क्या है। जी। तो बाय चांस ऐसा हुआ कि मुझे एक बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। सुदर्शन क्रिया नाम है उसका। हाँ। तो वहाँ से मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस खुल ही गया, लाइक कि अच्छा ये भी कोई टेक्निक होती है। और इंजीनियरिंग में तो हम टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं, बट बॉडी को लेके भी इतनी सारी टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल है जो आपको एक अलग डायरेक्शन दे सकती है, एक अलग अनुभूति दे सकती है। अच्छा। तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि ये तो मुझे रोज़ प्रैक्टिस करना ही है, और रोज़ प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका होता है किसी और को जाके योगा सिखाना। तो मैंने अपने जूनियर्स को योगा सिखाना शुरू किया, उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी मैंने उनकी जिम्मेदारी ली कि उनको मैं सुबह उठाऊंगा, रोज़ करवाऊंगा। और वहाँ से मुझे वो सिखाने का एक अलग जो आनंद होता है वो आने लगा। और फिर मैंने करीब 6 साल इंडिया भर में ट्रैवल करके इंजीनियर्स को बहुत सिखाया है, Promote प्रेरित किया। करने की कोशिश की है। बहुत मैं कोशिश ही बोलूँगा, मैंने कितना प्रेरित किया है वो मुझे नहीं पता। बट फिर जब ऑनलाइन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियर से ज़्यादा मम्मी को लाइक, और ये पूरी कहानी एक्चुअली ट्रू है। मेरी मम्मी मेरे पास आई, मुझे बोली कि नी पेन हो रहा है, 4 आसन बता दे। हाँ। तो मैंने बोला कि ऐसे तो बात नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि 4 आसन से नहीं होने वाला है वो। हाँ। तो मैंने मम्मी को यही बोला कि आप मेरा क्लास ज्वाइन कर लो। एंड मम्मी थोड़ी अनकंफर्टेबल है कि बच्चे के सामने योगा कैसे करूंगी, और वो ड्रेस पहनना पड़ेगा, साड़ी की आदत होती है। आदत होती है। तो शी वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो मैं बोला कि आप अपने रूम में, मेरा मोबाइल पे चलता है, आप आराम से लगा के करो, वीडियो ऑफ रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने मुझे फीडबैक देना शुरू किया कि जो तू सिखा रहा है वो तो बहुत टफ है। हाँ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि योगा को इतना एक पर्सपेक्टिव और परसेप्शन ऐसा बना रखा है कि टफ माना जाता है। हाँ। और पिछले 4 साल में मैंने सिर्फ यही कोशिश की है कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं। तो और द ब्यूटी विद विमेन इज दैट अगर उनको कुछ भी अच्छा मिले ना तो वो पूरी दुनिया को बताते हैं। तो हम लोग ने, जैसे हम हैबिट की कम्युनिटी की जब बात करें तो हम बहुत मार्केटिंग कुछ नहीं करते, ये वर्ड ऑफ माउथ से ही फैली हुई कम्युनिटी है पूरा। जैसे आपको पता चला, आज आपने इनको बताया, उन्होंने किसी और को बताया, ऐसे ऐसे करके हमारे आज लगभग 60 लाख लोगों ने हमारे साथ योगा प्रैक्टिस किया है। और मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा पूरी मम्मियों को इसके लिए। लाइक मैं ऐसे, मम्मी को भी ऐसा लगता है कि हर कोई फेसबुक पर मुझे यही कहता है कि सौरभ हमारे लिए बेटे जैसा है, क्योंकि वो हमारे घर आके योगा सिखाता है, टीवी में वो लगा लेते हैं। और उनका फीडबैक ना दोनों तरीके से रहता है। मम्मियों के साथ ना एक बहुत अच्छी बात है, हाँ। गुस्सा करेंगे तो फुल गुस्सा करेंगे, यस। और कुछ अगर ऐसे उनको अच्छा बोलना है या प्रेम का कुछ बताना है तो इतना ऐसा बताएंगे कि ऐसा लगेगा कि आप ही आप हो दुनिया में, और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बहुत ही बढ़िया निश्चलता बोलते हैं सौरभ। हाँ, तो वो मम्मियों, और आई थिंक मदर्स आर लाइक सो सेम। हाँ। मतलब उनका मैनुअल एकदम फिक्स्ड है कि फोन करके यही पूछना है कि क्या खाया। तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन वो फोन करके यही पूछेगी कि क्या खाया। मतलब मैं बाहर निकलता हूँ घर से, मम्मी का फोन आता है, ये नहीं पूछेगी कि कहाँ है क्या नहीं, क्या खाया, हाँ। खाना खाया नहीं खाया, ध्यान रख रहा है नहीं रख रहा है। इट्स सो सेम। तो अगर मैं अपनी मम्मी को घर में देखता हूँ और वो कुछ करती है, जैसे मुझे पता है कि उनके पास समय नहीं होता है, तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी बना दी कि दिन में 6 बार हमारे योगा सेशंस होते हैं। मम्मी बोलती है कि ये समझ में नहीं आया, मैं अगले दिन क्लास में जाके वो समझाता हूँ, सबको लगता है कि अरे इसको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे तुरंत बताती रहती है वो सब। तुम्हारी मम्मी के पीछे आपने बहुत सारी मम्मियों को एक साथ खड़ा कर लिया है, एंड आपकी मम्मी आपको डायरेक्शन दे रही है। आप उनको ऐसे, शी इज नॉट सेइंग यू डायरेक्टली, नो, पर और आपने ऐसा मेंटोर बना के भी नहीं रखा है, कोई सोफे पे नहीं बिठाया है, पर वो आपको मेंटोर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। वो हर दिन क्लास होती है, मेरी क्लास हर दिन लाइव होती है। तो क्लास वो पहली क्लास करती है, और जैसे ही मैं क्लास करके घर में जाता हूँ मुझे पता चल जाता है कि आज क्लास अच्छी हुई या नहीं हुई। मम्मी आके कुछ तो बोलेगी कि आज ड्रैग हुआ, आज अच्छा नहीं लगा, आज मजा आया, आज नया लगा, आज पुराना लगा, आज सेम था, आज ये अच्छा था, वो अच्छा था। तो मुझे पूरा फीडबैक मिलता रहता है। और ये जर्नी रही है हमारी, मतलब जो हैबिट कम्युनिटी बनी है, ये हम लोग तो वी आर मेड फॉर मदर्स, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ इसको। वेरी गुड। तो सौरभ, आप अपनी मम्मी को कुछ पेमेंट दे रहे हैं फीडबैक की जॉब करने की?
You My should. mom is a chartered accountant by the way. Okay. हाँ और तो वो तुम्हें पेमेंट देती होगी. ये तो बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कैरी किया है, क्योंकि एक बात बहुत खूबसूरती से कही जाती है कि घर की महिला अगर कोई चीज़ करती है तो वो एक घर नहीं, उसका मायका, उसका ससुराल, उसके रिश्तेदार, किटी सब वो पार्टी, चीज़ में सब। किटी पार्टी, सब लोग उससे जुड़ जाते हैं और एक महिला से ही घर और समाज और देश बनता है. सो Absolutely. बहुत अच्छा बोला चाहिए कि बहुत अच्छा कमज़ोर कड़ी जिसे कहते हैं वो पकड़ के आप चल रहे हैं, बहुत चालाकी से चल रहे हैं. हाँ. बहुत खूबसूरत दुनिया है और इसी खूबसूरत दुनिया में आपके पास में एक चीज़ आई, वो था वर्ल्ड रिकॉर्ड. 6 लाख लोग एक साथ यस एक दिन में. एक दिन. सर्वर चल पाया? पिछली बार तो हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और अच्छा। पहली 2 बार में सर्वर में इशू आए थे, तीसरी बार हम प्रिपेयर्ड थे. हाँ, 2 बार तो फटा है सर्वर हमारा. अच्छा। और फटा है मतलब जिनको मैं बता दूं, शायद जो इंजीनियर्स नहीं है उनको Technical कॉन्टेक्स्ट है। नहीं समझेगा. फटा मतलब काम नहीं किया, बस काम नहीं किया, वो बीच में अटक गया था. अटक गया. तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने किस तरह से लोगों को जोड़ा? आप पहले से प्रिपेयर किया था कि करना है या लोग जुड़ गए? तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम लोग योगा सिखाते हैं ऑनलाइन, बट जो कम्युनिटी है हमारी वही बाकी काम करती है. तो हमारा काम है टेक्नोलॉजी बनाना, सर्वर मेंटेन करना और वो सब करना. जो इनवाइट करने का काम है या जो लोगों को बुलाने का काम है वो लोग करते हैं. तो हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो हमारी कम्युनिटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. तो यहाँ पे जो जैसे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है उस पर सौरभ बोथरा नहीं लिखा है, उस पर लिखा है हैबिल्ड. क्या बात. हाँ, तो वो हैबिल्ड कम्युनिटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो मैं उसका क्रेडिट ले ही नहीं सकता हूँ. मैं तो बहुत बढ़िया सिर्फ बात. एक बहुत ही छोटा सा सामने स्क्रीन पे मैं लीड कर रहा हूँ उसको. बट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने का काम है वो इतना पॉसिबल ही नहीं है. देखिए एक अकेले इंसान तो नहीं कर नहीं सकता कर है. सकते. तो टीम है उसके पीछे, हम 250 लोगों की टीम है, हर दिन लगे रहते हैं. सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कोई ना कोई कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. Okay. और उसके अलावा फिर हमारे मेंबर्स हैं, वो लोग की वजह से ही हम लोग मतलब ऐसे प्रार्थना होती है कि भगवान जितना हम काम कर सके उससे थोड़ा ज्यादा, और हमको आप हमेशा हम्बल रखिए. हाँ. तो वो हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं. बट सब कुछ मेंबर्स का ही है. हमारे जितने भी हैबिल्ड कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने लोगों को इनवाइट किया, प्रेरित किया. जब भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे परिवार वालों को दूसरे लोग मैसेज करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना. तो नेटवर्क बहुत खूबसूरती से बन जाता है. कम्युनिटी का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल. उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतना बढ़िया. ये बहुत सरलता से आपका चल रहा है और शायद कहीं ना कहीं आपकी अच्छी नीयत का अच्छा नतीजा आपको मिल रहा है. तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. अब मैं थोड़ा सा योग की तरफ आना चाहती हूँ. योग वैसे तो हमारे वेदों की ऋचाओं में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसे बहुत अच्छे से स्थान दिया गया है और ये वहीं से उठ के आया है. आज की तारीख में कई लोग अपना अपना योग बना के चला रहे हैं पूरी दुनिया में. पर सबको मैं ऑन कैमरा बताना चाहती हूँ, योग हमारा है भाई, हमारा ही रहने दो. नहीं, आपका ही है बिल्कुल. हमारा ऐसा- मतलब हम भारतवासियों का है और हमारा भारतवासियों का रहने दो. आप इसे किसी भी देश में किसी भी नाम से चलाएं, पर नीचे भारत लिख दें तो हमें Made in खुशी होगी. India. मेड इन इंडिया लिख दें तो खुशी होगी. वैसे मैं मेड इन भारत बोलती हूँ, सो मेड इन भारत लिख दें भारत, बड़ा made in अच्छा भारत. लगेगा. पर योग जो है वो आप सिखा रहे हैं और सच्ची बताऊं, मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी यही बात कह रही थी कि बड़ा कठिन होता है सोफे से उतर के तुम्हारी वो योग मैट तक जाना, या मतलब क्या करें, वो सुबह से रसोई से काम करके निकले हैं, शरीर बोल चुका है, अब जाने दे यार, अब सो जा तू थोड़ी देर, यू टेक रेस्ट. और फिर कोई मुझे उस योग मैट पे फिर से वही शरीर को हिलाने का काम दे दे, तो इट इज़ क्वाइट टफ. कैसे संभालते हो इतनी सारी मम्मियों को, क्योंकि हर मम्मी सुबह 5:30 बजे रसोई में कल्चरी लेके खड़ी होती है. उसके पहले तो वो योग नहीं करती होगी, करेक्ट उसके बाद ही करती होगी. करेक्ट, बिल्कुल सही बात. कैसे उस सोफे से उसको नीचे लेके आते हो? आप मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए, समझाने की बात कम है और एक्सपीरियंस की बात ज़्यादा है, अनुभूति की बात है ये. जी. बट मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगा कि आपके मन में ना एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब मैं कहता हूँ कि योगा मतलब क्या है, तो वो एक भावना बनी होती है कि मैं 4 आसन करूँगी, 10 आसन करूँगी. ऐसा नहीं है. तो जो हमारी पतंजलि योग सूत्रास की जो बुक है उसका जी. जो पहला श्लोक है वो ये कहता है अथ योगानुशासनम. अथ योगानुशासनम. करेक्ट. तो योगा शुरू करने से पहले आपको अनुशासन चाहिए लाइफ में. अच्छा. और
मेरे लिए तो योगा और डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी या अनुशासन की जो हम बात करते हैं, मेरे लिए वो शुरुआती स्टेप है, बेस है, मैं उसको सेम ही मानता हूँ। अच्छा। अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करते हो, अच्छी चीज़, मतलब टीवी देखना कंसिस्टेंटली हम कर सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे तो उसमें। हमारे टीवी सीरियल्स वो बना क्यों रहे, हमारे लिए ही बना है। बट पॉइंट ये है कि हमारे मन में ऐसा होता है कि जब हम योगा मैट पे जा रहे हैं तो मैं इतना करूंगी, आधा घंटा करूंगी, 45 मिनट करूंगी, 1 घंटा करूंगी, फिर ही मैं बोलूंगा या बोलूंगी कि मैंने योगा किया। बट ये नोशन आपको तोड़ना पड़ेगा। जो अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। आप चाहे 5 मिनट ही क्यों ना करो, बट करो। और मैं आपको इतने एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ, जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करते हो ना, आपको लाइफ में बाकी चीजें आसान लगने लग जाएगी। और आप जब बोल रहे हो कि मैं थक के आती हूँ और फिर मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ ये बात। लेकिन मेरे पास हजारों लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि हम दिन भर काम करके आते हैं और फिर आपका सेशन अटेंड करते हैं, ऐसा लगता है कि बस पूरी थकान निकल गई। अरे वाह। तो ये एक्सपीरियंस करोगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा या ऐसा लगेगा कि अरे इतना टफ नहीं है। अच्छा। और हमारी क्लास की स्पेशलिटी है ये कि हम लोगों के परसेप्शन ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना आसान तरीके से आप कर सकते हो इसको, और कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, शरीर यहाँ से मोड़ के यहाँ से निकालना है, ये सब जरूरी नहीं है। नहीं ऐसा जरूरी। शुरुआती स्टेप्स आप लीजिए और आप अनुभव करेंगे कि दुनिया में ना बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें की जा सकती जिसको हम मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी कहावत है कि आप एक दिन में जो कर सकते हो ना, आप उसको हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हो कि मैं आज क्या क्या कर सकती हूँ। और आप 1 साल में जो कर सकते हो उसको आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो। आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि 1 साल में आप क्या क्या कर पाओगे। तो वो आसान जो बनाने का तरीका है, उसके कुछ स्टेप्स है, कुछ नियम है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको चाहे 5 मिनट ही क्यों, करना ज़रूरी है। तो मैं एक बहुत ही सुंदर सी कहावत है, या मैं ऐसे कहता हूँ अपने इसमें, डू नॉट काउंट योर वेट, काउंट द नंबर ऑफ डेज। मतलब आप रोज जाके चढ़ते हो कि मेरा वजन 70 किलो है, 65 किलो है, इसके जगह आप नंबर गिनना शुरू करो कि आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो। हम तो दिन में 4 बार वजन तौल लेते हैं। 4 बार 4 मिनट अगर आप उठक बैठक कर ले तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये आपको वो शिफ्ट लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, हम हमारे हैबिट कम्युनिटी में हम लोग रोलिंग में सेशंस करते रहते हैं, जिसमें हम एजुकेट करते हैं लोगों को कि कैसे इसको सिंपल बनाया जाए। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है कि आप इंटेंशन सेट करो। इंटेंशन सेट करो मतलब मान लीजिए आपने सोचा कि कल से मुझे योगा शुरू करना है। दर्शक भी कुछ होंगे जो सोच रहे होंगे कि कल से योगा शुरू करना है। तो मैं आपको बताऊं, आपको जितना आप स्पेसिफिक सोचोगे कि मेरे को सुबह उठ के 5:30 से 6:30 मेरा खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, 6:30 बजे मेरा काम हो जाता है और मेरे पास 15 मिनट का विंडो है। आप लिख लो कहीं पे कि मुझे 6:30 से 6:45 बजे तक 15 मिनट के लिए कुछ तो प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, जितना आप क्लैरिटी लेकर आओगे, इसको बोलते हैं इंटेंशन सेटिंग। नहीं तो क्या होता है, आपने सोचा कि कल से हमको शुरू करना है योगा प्रैक्टिस करना। कल क्या होगा, आप सोचोगे अच्छा अभी क्या करूं मैं, 5 मिनट बाद शुरू करती हूँ, 10 मिनट बाद शुरू करती हूँ, और वो होते होते शाम को करती हूँ। और फिर कभी कभी तो हम लोग रील देख डालते हैं। हाँ, रील देख लेते हैं कि मैं फाइंड आउट करती हूँ क्या करना है, कौन सा करना है। हाँ, उसके चक्कर में 2 घंटे की रील हो जाती है। 2 घंटे की रील हो जाती है। और रील में सभी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ, सारी, पूरा अंगूठा तो इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो ये स्टेप नंबर 2 है आपका कि आप थोड़ा सा एक सेट कर लो कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो। जितना आप स्पेसिफिकली लिखोगे, जैसे आप बोलते हो कि मुझे कल सुबह 6:30 बजे सौरभ का योगा ज्वाइन करना है, आपने सब कुछ क्लैरिटी के साथ सोच लिया। आपको बस एक बटन पे क्लिक करना है, आप हमारे सेशन में आ जाओगे, हम आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर देंगे और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपको सोचना पड़ेगा उतना आपका चांसेस है कि आप वो नहीं करोगे। तो जो मेंटल लोड होता है ना, वो पहले दिन ही हटा लेना चाहिए। तो ये एक दूसरा स्टेप है उसका। और तीसरा स्टेप है कि दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो। अगर आपकी सहेलियां अगर कोई कुछ कर रही है, और मतलब या तो ऐसी सहेलियां ढूंढो जो ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस कर रही है, या आप ऐसे बन जाओ कि आप अपनी सहेलियों को इन्फ्लुएंस कर सको। सेकंड वाला थोड़ा टफ है, लेकिन अगर ये हो गया तो आप ज्यादा काम करो। हाँ, तो आप फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। बट पहला वाला सिंपल है, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो ऐसे बोलते हैं कि ज्वाइन अ ग्रुप वेयर योर डिजायर्ड आउटकम इज अ नेचुरल बिहेवियर। जैसा आप बनना चाहते हो वहां पे हर कोई नॉर्मली कर रहा है, उनके लिए कुछ अलग नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर आप वो ग्रुप ढूंढ लोगे तो कोई साइंस की जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि वैसे भी सामान्यतः हमारे स्कूल में भी सिखाया जाता था कि भाई तुम जो बनना चाहते हो वैसे ही दोस्त ढूंढो। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि हम दुबले हो जाएं, और कई बार ऐसा होता है कि हम सब
सब पुट ऑन कर रहे हैं। बहुत सिंपल बात है, जो भी 35 एज क्रॉस कर चुकी हैं लेडीज, स्पेसिफिकली लेडीज, उनका वज़न बढ़ना बहुत नेचुरल बात है, सही बात बिकॉज उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। शायद अभी तक वो बच्चे के पीछे दिन भर दौड़ रही थी। सबसे बड़ा चेंज मुझे यहाँ पे यही लगता है कि हम माएँ एक जर्नी में बच्चों के पीछे दौड़ रहे होते हैं और अचानक से हमारा बच्चों के पीछे दौड़ना बंद हो जाता है। सिर्फ टिफ़िन देने तक का काम रह जाता है। जो दौड़ भाग थी वो हमें अच्छा रखती थी और हमने दौड़ना बंद कर दिया, हम मोटे होने लगे। और हमारे जो मोटे दोस्त होते हैं, हम लोग कहते हैं जाने ने नशा में एक से ये क्या फर्क पड़ता है, वी आर इन यूनिटी। तो वो यूनिटी तोड़नी पड़ेगी, एज यू से। देखो, अभी मेरा एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आ रहा है। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमको शुरुआत जो करनी है वो बहुत बेसिक से करनी है। बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपने उसके पहले एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कुछ लोग आपके पास आते हैं, आपकी क्लासेस ज्वाइन करते हैं और क्लास के बाद थका हारा इंसान ये कहता है कि मेरी थकान ख़त्म हो गई। बराबर। योग करने के बाद भी थकान ख़त्म हो चुकी है। ये होता कैसे है? ऐसा क्या करवा देते हो? ध्यान करवाते हो? क्या करवाते हो? नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, थकान बहुत बार फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होती है। ओके। और जब आप योग प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ भी थोड़े से प्राणायाम करते हो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अच्छा। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत ही ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है। ठीक। आप नॉर्मल थके हुए हो, आप जाके वॉक करके आ जाओ या थोड़ा सा जॉग करके आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा। बट वो जो स्टेप होता है ना, कि छोटा सा एक स्टेप होता है कि चलो कुछ करने की जो मन नहीं कर रहा उसको थोड़ा सा ओवरकम कर लो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत डिफिकल्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप डिफिकल्ट जंप लेने की कोशिश करोगे उतना आपका कम चांस है करे। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप 100 कदम चल के आओ। जितना आपका शरीर मूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। सिंपल सी बात है। जनरली हम कहते हैं मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर बैठ लेने दो। वो शब्द बोलने की जगह हमें उठ के थोड़ी देर चल लेना चाहिए। थोड़े आसन कर लेने चाहिए। हाँ। सूर्य नमस्कार कर सकते हो, जो आपको जो अच्छा भी लगे। अच्छा लगे वो कर बैठ, लीजिए। अगर आपका बिल्कुल ही उठने का मन नहीं है तो बैठ के प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन कर सकते वेरी गुड। हम लोग जैसे लोग हैं, हैं। आपने बहुत ही जनरलाइज कर दिया। उन्हें लेट के, मतलब जो मैं आपसे बोल रही थी, मैं विष्णु आसन में हम लेटे हैं, सामने बढ़िया कोई टीवी चल रही है, कोई बढ़िया सा सीरियल चल रहा है। एक्चुअली आई एम सीरियस अबाउट इट। हमारा ये गेस्चर, हमारा ये पोस्चर सामान्य है। आप किसी भी घर में जाके देखेंगे, आपको 80% लेडीज या जेंट्स या बच्चे ऐसे ही आपको मिलेंगे। इसमें भी कुछ हो सकता है। हाँ, विष्णु आसन में आप एक पैर ऊपर नीचे करो, आपका हिप, आपका थाइज इतना स्ट्रांग हो जाएगा। आप थोड़ा सा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी इफेक्टिव। और आई थिंक बैठ के ये हो जाता है बहुत सारा। हमारे ग्लूट्स वीक हो जाते हैं, फिर हमारा वो, अगर ग्लूट्स वीक हो जाते हैं तो हमारे बैक में पेन आता है, या बहुत सारी महिलाओं के लिए पेल्विक फ्लोर लूज हो जाता है, फिर वो इनकंटिनेंस हो जाता है कि वो यूरिन अपने आप पास होने लगता है। तो ये सारे इसीलिए है क्योंकि हमारे ग्लूट्स वीक है, हमारा पेल्विक फ्लोर वीक है। ओके। एंड आप वो लेटे लेटे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मतलब उसमें जिस आसन आप जैसे लेटे हैं, आप बस एक पैर ऊपर करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए, नीचे, वो भी योग है। आप देखिए, ये योग की जो डेफिनेशन है ना, हाँ। ये बहुत पर्सनल होती है। आपके लिए क्या है वो आपके लिए है, और कोई गलत नहीं बोल सकता उसको। अच्छा। हाँ, ये इंडियन कल्चर का ना सबसे ब्यूटीफुल बात, भारत के कल्चर का सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि इसमें कोई एक बात सही नहीं मानी जाती। हाँ। आपका दूसरे को तकलीफ हो रही है अगर, वो गलत है। हाँ। और आपको भी तकलीफ हो रही है तो वो गलत है। आपको अगर उससे कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ। क्यों गलत है? वो सही है। अब अपनी हर एक की डेफिनेशन होती है। अब जैसे योगा की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, अगर हम बाय बुक्स जाए, पतंजलि योग सूत्रा का दूसरा श्लोक यही कहता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब क्या कि आपका जो मन है, उसके जो मॉड्यूलेशंस है, उसके, आपका मन कभी प्रूफ डिमांड करता है, आपका मन कभी ऐसे रैंडम कुछ चीजें सोचने लग जाता है जो शायद सच नहीं है। ये सारी जो चीजें जिससे आपको परेशानी होती है, ये हमको खत्म करना है। योग आपके मन को कंट्रोल करने का एक भाव है, बोल सकते हैं। कंट्रोल से ज्यादा हैंडल करना इज द राइट वर्ड, क्योंकि आप मन को ऐसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा चैलेंजिंग है। उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेंगे हैंडल करना है। ठीक। मन तो सोचेगा, मन में नेगेटिविटी भी आएगी, मन में विचार भी आएंगे, जजमेंट्स भी आएंगे, कुछ तो उल्टा पुल्टा सोचेगा, बट उससे आप परेशान ना हो अगर, तो अब ये डेफिनेशन में आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो। मन बहुत खतरनाक होता है, पता है? आप जब बालकनी में खड़े हैं और नीचे 25वें फ्लोर पे खड़े हैं,
आपका मन बताए आपसे कहेगा फेंक दे अपना मोबाइल। एक्चुअली यू जस्ट रियलाइज इट, कई बार होता है खुद का कूदने मोबाइल का भी मन कर सकता है। कूदेगा नहीं, खुद का फेंक के तो देख क्या होता है। फ्लाई कर ले। सो ये चीज होती है और बहुत अच्छी चीज है कि योग से इस चीज का निरोध किया जा सकता है। करेक्ट। सो ये तो बात हो गई। अब मैं वहीं पे आ रही थी, आपने मन की बात करी। कई बार बहुत एंग्जाइटी होती है, कई बार बहुत, आजकल बच्चे भी बोलते हैं, मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मन को अच्छा नहीं लग रहा, सही बात है। मन खराब लग रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में ये बातें, इवन हमारे साथ भी होता है कि चलते चलते लगता है बड़ा कच्चा कच्चा मन लग रहा है, क्यों ऐसा है? क्या योग से इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, मन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, और देखिए वैसे भी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आधे से ज्यादा मन रिलेटेड ही होती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आप बोल रहे हो कुछ है, उसका कहीं ना कहीं रूट आप योग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आप एंजाइटी की बात करें, मतलब एंजाइटी टेक्निकली व्हाट, कि आप बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और ये टिपिकली शुरू होता है ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। ओके। आप जितना देखोगे कि ऐसे हम बोलते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी, हाँ, सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो अभी क्या हो रहा है हमारे लाइफ में, हमको वो अंतर्मुखी होने का चांस बहुत कम हो गया है। पहले क्या, एक्सपोजर कितना है? एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो हम हमेशा बाहर मुखी होते हैं। आप रील्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, बोर्ड्स देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो। तो ये पूरा जो है, ये आपका मन बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर जितना मन बाहर की तरफ जाएगा, उतना आपको ड्रेन फील होगा, उतना आपको कंट्रोल में नहीं लगेगा, उतना आपको बहुत अजीब सा लगेगा, जो आप बोलते हैं रूखा सूखा सा लगेगा। हाँ, और मन में ऐसा बहुत घबराहट होने लगती है। हाँ। बहुत नॉर्मल बात है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, फिर थोड़ा प्राणायाम करें, आसन करें, उसके बाद आप आंख बंद करके अपने साथ बैठने की कोशिश करें। और इसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं। मैं अगर रेकमेंड करना ही होगा तो यूट्यूब पे एक बहुत ही बढ़िया सा चैनल है, मेडिटेशंस बाय गुरुदेव नाम से। ओके। वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और उसमें कम से कम टाइम से लेके बड़े से बड़े मेडिटेशंस भी है। आप पहले लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ले, ताकि आपके मन, जो शरीर में रजस तमस है, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए, और फिर आप मन में मतलब एक्चुअली आप कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसे ही जस्ट रैंडमली उठ के लगा दोगे तो आपको और ज्यादा विचार आ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और वो एक बार मन में बैठ गया ये कि नहीं, मुझसे तो नहीं होता है, तो फिर आप दुनिया चाहे जो बोल ले, वो आप नहीं करोगे। तो थोड़ा सा शरीर झटक के, हल्का 2-3 प्राणायाम करके 5 मिनट, फिर आप आंख बंद करके कोई मेडिटेशन प्ले करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वो छोटी छोटी चीजों को लेके, जब जैसे अब आपके पीछे ग्रीन इतना अच्छा है, तो लोग नोटिस नहीं करते आजकल। हाँ, सच में नहीं बिल्कुल करते। नोटिस नहीं करते कि यार ये सुंदर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज्यादा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आप जो छोटी छोटी चीजों की जो खुशी थी, सनसेट की खुशी, सनराइज की खुशी, कोई अच्छा मिल गया उसकी खुशी, वो खत्म हो गई। हाँ, सच में कई बार होता है कि हम कई बहुत छोटी छोटी चीज़ों, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को पे मुस्कुराना भूल जाते हैं और जबरदस्ती की बातों पे हम हंस रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। ये आई थिंक ये जो योग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आसन ही बात कर रहे हैं। आसन उसका एक 12% है, मतलब अगर मैं थोड़ा टेक्निकली बात करूँ तो 8 चीज़ें होती है, तो 12.5% हो गया आसन। उसमें फिर यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ध्यान, मतलब आप ऑर्डर से फॉलो करें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 चीज़ें हैं जो आपको आप कर सकते हो। और उसमें भी आप यम नियम में जाओगे तो उसमें भी 5-5 है। तो टोटल बहुत सारी चीज़ें जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ब्यूटी ये है कि आप उसमें से 2-3 भी पकड़ लो तो बाकी चीज़ें आसान होने लग जाती है। और ऐसा बहुत टेक्निकली कि ऑर्डर ही फॉलो करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपसे जितना बन सकता है आप शुरू करो करना। अब मैं आपको बता दूंगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें करनी है, आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, सही बात। और मुझे ऐसा लगता है कि आसन या एक्सरसाइज इज समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल। मतलब आप मान लो खाना पीना अगर चेंज करना चाहते हो तो वो टफ होता है, क्योंकि आप 40 साल से खा ही रहे हो, अपने हिसाब से खा रहे हो, कैसे छोड़ देंगे? टंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो और वो कंट्रोल करने के लिए समय भी बहुत देना पड़ता है कि अच्छा खरीदो पहले वो चीजें जो आपको बनानी है, फिर प्लान करो, और इतना समय नहीं है। उसमें टेस्ट डालो, उसके बिना तो चलेगा नहीं। उससे जगह 15 मिनट की जो एक्सरसाइज है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, वो बहुत आसान हो जाता है। सो हैबिट्स में ना एक टर्म होता है जिसको कहते हैं कीस्टोन हैबिट। मतलब एक ऐसी आदत आप बनाओ जिसकी वजह से आपका पूरा दिन चेंज हो सकता है। और वो मेरे लिए है सुबह उठ के 5-10 मिनट, 15 मिनट कुछ तो व्यायाम करना।
अगर आप वहां से शुरू करते हो तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आपका पूरा दिनचर्या चेंज होने लगेगा। आपसे मैंने अभी तक लगभग आधा घंटे हमारी बात हुई है और उसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई है कि अगर आप योग करते हैं तो चित्त मन जो भी है वो शांत हो जाता है। अगर आप योग करते हैं तो बॉडी का सारा पुर्जा चलना शुरू हो जाता है, और जब मन शांत है, दिमाग चल रहा है, शरीर के पुर्जे चल रहे हैं, तो शायद उस दिन आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी। डेफिनेटली आपका काम बढ़ जाएगा, आप काम अच्छा Productivity बढ़ करोगे जाएगी। तो कितना अच्छा आपके लिए अच्छी चीज़ हो रही है, और दिन के केवल 15 मिनट 10 मिनट आप दे रहे हो। शुरू करने के लिए 10-15 मिनट। हाँ, वो तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। हाँ, तो फिर तो आप खुद ही आदत में बन जाएंगे। करेक्ट। मैं आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप ध्यान कीजिए। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सो नहीं पा रहा था, बिकॉज थक जाते हैं, नई नींद आती है। मैंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया कि मैं ओम की ध्वनि टीवी पे लगा देती थी और उसे कहती थी अब सो जाओ। 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद बच्चा सो रहा है और उसके बैकग्राउंड में उसके लिए ओम ही जा रहा है, और वो बहुत सुकून से अगले दिन सुबह उठ के मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि मैं बहुत शांति से सोया। क्या बात है। तो ये चीज़ शायद हम अप्लाई कर दे तो बहुत अच्छा होगा। अब मेरी बात, अब थोड़ा सा मैं उस तरफ ही आना चाहती थी और ये बात भी याद आ गई तो मैंने आपके साथ साझा की। एक एज की भी बात होती है योग के लिए। मतलब एक बहुत बूढ़ा इंसान है जो कि, सॉरी मैं बूढ़ा बोल रही हूँ, बट आप 97-98 साल के बुजुर्ग व्यक्तित्व हैं, या आप एक साल भर के बच्चे हैं, क्या ये दोनों भी योग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो छोटे बच्चे तो पैदाइशी योगी होते हैं, उनको योग करने की जरूरत नहीं है। खुद ही करते हैं, वो खुद ही करते हैं। वो आप देखो भुजंगासन करेंगे और वो मुस्कुराते रहेंगे, दिन में 400 बार हंसते हैं वो। तो कैसे पता, देखिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो उसका एक लिटमस टेस्ट कहते हैं ना हम लोग, कि एसिड है या बेस है। तो आप योग कर रहे हो अगर, तो उसका लिटमस टेस्ट ये है कि आप कितना ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। सीरियसली? अगर आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसको आप आचरण में ला रहे हो। वो आपकी थियोरी नहीं है, आपके लिए वो प्रैक्टिकल है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी मुस्कुराओ। सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही है फिर भी आप हंस रहे हो, मुस्कुरा पा रहे हो, आप हैंडल कर पा रहे हो, तो आप योगी हो। मतलब अब एक तरीके से बोला जाए तो बिल्कुल है। शाबाश। तो अब आप इसमें आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते हो आप साल की। कोई भी कर सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। कुछ एक रील देख रही थी, तो मैं भी देखती हूँ, तो देख रही थी तो देखते देखते एक व्यक्तित्व थे, वो बहुत प्यार से कहते हैं कि अभी तक तो आपने शुरुआत की है, जब तक पसीना ना आ जाए आपका, मतलब पूरा बॉडी में जो भी कपड़ा पहना है वो भीग ना जाए, तब तक समझ लीजिए आपकी एक्सरसाइज या जो भी है आपका हुआ नहीं। बस उसके बाद तो मैं डर गई कि इतना कर लिया तो मैं तो थक जाऊंगी, और इतना थकने के बाद अगला काम कैसे, क्योंकि आई एम नॉट अ एक्ट्रेस, आई एम अ वर्किंग वूमन, तो मुझे मेरे दूसरे काम के लिए जाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा सुनने मिलता है हमारी कम्युनिटी से मुझे जी, कि हमारा सेशन करने के बाद ना लोगों को बाकी काम करने में ज्यादा मजा आता है। जी, ये यूजुअली ऐसा लगता है लोगों को। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम बोलते हैं कि हमने अगर एक्सरसाइज किया जी, तो उसकी डेफिनेशन हमारे मन में ये है कि पसीना आना चाहिए। हाँ, हमारे मन में डेफिनेशन है कि 1 घंटा मुझे मैट पे स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो शुरुआत है ना, ये गलत नोट पे हो रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, या फिर मैं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट नोट पे हो रही है, जो 8 या 10% लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे अगर हम ये डेफिनेशन स्टिक करें तो। हाँ, नहीं कर पाते, नहीं कर पाता है, मुझे पता है ना ये बात। और हैबिट बिल्डिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कि शुरुआत हमेशा सिंपल होनी चाहिए। अच्छा, देखो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी है और बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ने का शौक होता है कि हमें पढ़ना है बुक। हाँ, ठीक है, आप अगर पढ़ नहीं रहे हो तो आप 1 जनवरी को सोचोगे, रेजोल्यूशन ले लेते हैं। रेजोल्यूशन लेते हैं कि हफ्ते में 1 बुक पढ़ेंगे। हाँ, तो आप साल भर में कितनी पढ़ोगे? हो तो गए यार 52 हफ्ते 52 होते हैं, तो आप 52 पढ़ोगे, बट एक्चुअली आप 0 पढ़ोगे। हाँ, और ये सबके साथ होता है। अगले साल फिर ले लेंगे, अगले साल फिर लेते हैं सेम रेजोल्यूशन और फिर से 0 ही पढ़ते हैं। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप किस तरीके का व्यक्ति बनना चाहते हो रादर देन आपको क्या चाहिए, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम बात बताता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे एक रीडर बनना है और दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे 1 हफ्ते में 1 बुक पढ़नी है। जिसके मन में ये है ना कि मुझे एक रीडर बनना है, मुझे एक हेल्दी व्यक्ति बनना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ऐसा कुछ बनना है, वर्सेस मुझे ये चाहिए, इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। दोनों बात सेम है एक तरीके से आप देखोगे तो। एक बोल रहा है कि मुझे रीडर बनना है, दूसरा बोल रहा है मुझे हफ्ते में 1 बुक पढ़नी है,
बट जो रीडर है वो क्या बोलेगा, मैंने एक बुक, अगर मैं एक पेज भी पढ़ रहा हूँ तो मैंने रीडर बन गया ना मैं। हाँ, और रीडर जब आप बनते जाओगे एक समय आएगा जब आप हफ्ते में एक बुक पढ़ पाओगे। बट आप शुरू करोगे इतने बड़े लोड के साथ कि अरे मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, मुझे पसीना निकालना है, तो आप एक दिन करोगे, अगले दिन नहीं करोगे आप। तो आपका सीधा सीधा मतलब है हल्का फुल्का शुरू करो, धीरे धीरे खुद को आदत में आने दो, मन बड़ा चंचल है इसे कंट्रोल हो जाने दो, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। अपने आप होने लगता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, अब यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक हैं, काफी सारे लोग रोटी बनाना जानते हैं। हाँ, आप पहली बार जब रोटी बना रहे थे तो कैसी रोटी बनी थी आपकी, कौन सा नक्शा बना था? कभी पाकिस्तान का था, कभी चीन का था, हमारे पास सारे नक्शे थे बढ़िया, और हम खा गए थे, खा गए थे, बिल्कुल। उनको तो खाई जाना चाहिए। इसलिए मैंने नाम लिया था। तो पॉइंट ये है कि शुरुआत में नहीं बनता है गोल। आप वो टेक्निक लगा लो, पहले कुछ भी बनाओ, फिर कटोरी रख के काट लो और गोल बना लो, थाली बहुत रख सही के। था। बट ये कितने दिन चलेगा? और इवेंचुअली जब आपकी रोटी गोल बनने का, अगर मैं पूछूं आपको, जैसे मुझे नहीं आता है बनाना, मैं आपको पूछूं कि भाई आपकी रोटी गोल कैसे बनती है, तो आप क्या बोलोगे मुझे? मैं बोलूंगी प्रैक्टिस करिए। एग्जैक्टली, बस मैं भी यही बोलना चाहता हूँ लोगों को। हाँ, यही बोलना चाहता हूँ मैं। आपके लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस खुद ये बोलेंगे कि आपने कुछ भी अगर सीखा है, कुछ भी काम अगर किया है, वो इसीलिए आप कर पाए हो क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की है। तो आप किसी भी और चीज में सेम ही फंडामेंटल अपनाओ। आपने पहले दिन थोड़ी ना सोचा होगा कि मैं कुक बनूंगी या मैं बहुत ज्यादा रोटी बनाऊंगी। नहीं, वो बनाना शुरू किया, बनने लग गई गोल। डेफिनेटली। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मतलब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। और सौरभ ने ऑन कैमरा बता दिया है कि उनको रोटी बनानी नहीं आती। बाकी लोग ख्याल रखें, रोटी आप बना दे, सब्जी दाल चावल वो बना देंगे। जोक्स अपार्ट, चलिए हम बात पे आते हैं। एक और चीज़ दिखती है योग को लेकर कि अगर मैं योग कर रही हूँ और तभी कोई थोड़ा सा ज्ञाता दृष्टा आ जाता है तो आके मुझसे फट से कहता है तुम्हारा ये स्टेप बराबर नहीं हुआ, ये पैर यहाँ नहीं, इतना एंगल नहीं, इतना एंगल जाना चाहिए। और सारा ज्ञान मुझे ही सुना के चला जाता है। और उसके जाने के बाद मैं सोचती हूँ ये मुझसे नहीं हो रहा, छड्डो, जाने दो, मैं नहीं करती अब। एक्चुअली होता ही है। सही बात है। तो क्या योग में कुछ ऐसा है कि कोई स्टेप गलत होता है या कोई स्टेप सही होता है, और अगर गलत होता है तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, कोई भी चीज के अति करने से उसकी माती, ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज एक्स्ट्रा या ओवर करने से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है मेरा नाक घुटने को टच होना चाहिए, या मेरा हाथ जो है वो पैर को टच होना चाहिए, या मेरा दैट वाज ओके, हाथ पैर को ठीक है, नाक घुटने को कैसे टच होएगा? एक लेवल ऊपर बता रहा हूँ। अच्छा, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। Okay. लोग जब पहले लोगों का हाथ टच नहीं होता है तो उनको ऐसा लगता है हाथ टच होना चाहिए। जब हाथ टच हो जाता है तो लगता है नाक भी घुटने को लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं, जैसे आपको आईफोन 15 मिला तो आप 16 सोचते हो, वैसे ही योगा में भी ऐसे ही होता है। आपका आधा आसन होने लगा तो आप सोचते हो इसके आगे क्या। द पॉइंट इज दिस कि ऑफकोर्स ओवरडू करने से इश्यूज आते हैं। ओके, और मैं यूजुअली, मुझे लोग पूछते हैं कि मेरा पद्मासन नहीं लगता, आप मुझे बताइए मैं पद्मासन के लिए कैसे करूं। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपने पद्मासन लगा लिया, आपके लाइफ में क्या बदल जाएगा? पता नहीं, ऋषि मुनि समझना शुरू कर दूंगी मैं तो अपने आप को। ये तो बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल ही नहीं है, फिर तो आप बिल्कुल ही ना पद्मासन लगाए। बट पॉइंट ये है कि अगर आप मान लो अपना हाथ जमीन को टच कर भी लेते हो, उससे आपके लाइफ में क्या बदल गया? नथिंग, कुछ भी नहीं। एक्चुअली नथिंग। करेक्ट। क्योंकि मैं रास्ते चलते हर किसी को थोड़ी दिखाऊंगी देखो मेरा नीचे पहुंच रहा आप है। इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दोगे, आपको 4 लाइक्स मिल जाएंगे, 10 लाइक में 1000 लाइक्स मिल जाएंगे, बट वो एक बार की बात है। आप उसको पाने के चक्कर में अगर आपने कुछ ओवरडू किया और आपको बैक में इशू आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ओके, तो हम तो फंडामेंटली यही फॉलो करते हैं कि एकदम सिंपल चीजें सिखाओ जिसमें गलत होने का स्कोप ही ना हो। अब मुझे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप ऑनलाइन मीडियम में सिखाते हो, आप लाखों लोगों को सिखाते हो, आप चेक कैसे करते हो? हाँ, गलत कर लेगा कोई, कर लेगा तो हाँ, सही बात। तो अब जब 12 साल से आप सिखा रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे लोग गलत कर सकते हैं। और इतना एक्सपीरियंस हो गया है मुझे अभी ऑनलाइन में भी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, मान लीजिए मैंने बोला आपको हाथ ऊपर उठाओ, अब इसमें क्या गलत कर लोगे आप? हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे उठाओ, पीछे से उठाओ, कैसे भी उठाओ, इट्स वेरी इजी। वेरी इजी। हो सकता है किसी का कंधे में कुछ चोक हो तो वो थोड़ा धीरे धीरे कब अलग उठाएगा? तरीके, किसी और मैंने तो तरीके बोला से ही नहीं कि उठाएगा। आपको हाथ सीधा करना है, मैंने बोला हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, सो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि हम जब ऑनलाइन मीडियम में सिखा रहे, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस ऑल्सो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही शायद कम कराए, लेकिन आपको, जैसे मुझे पता है कि अगर आप ये करोगे तो आपका
ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर इसमें कुछ गलत हो गया तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो वी एंश्योर दैट कि हम आपको कम कराएं, लेकिन एकदम सही कराएं, सेफ करवाएं। वेरी और आप कम्युनिटी में इतने लोगों से मैं सुनता हूँ, हमारी ना एक फेसबुक कम्युनिटी है हैबल योगा एवरीडे नाम से, उसमें बहुत लोगों के अनुभव आते हैं कि हमने जब शुरू किया था तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन योगा कर भी सकते हैं। हमें लगा था देखेंगे कैसे, इतने लोगों को करवा रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो। बट हमने इनका जो फ्री सेशन था वो ज्वाइन किया, हमको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली कितना सिंपल है। और ऑफ कोर्स इसमें ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने दिल पे ना ले ले, और ट्रेनर के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा फायदा हो, ये मन के भाव भी होने चाहिए। तो ज्यादा फायदा हो में कभी कभी नुकसान ये हो जाता है कि जल्दी ज्यादा फायदा हो, हाँ, वो प्रॉब्लम है। मैं उस पे आने वाली हूँ हाँ, आपके अभी। हाँ, इसी topic पे, yes, कि yes. जल्दी ज्यादा फायदा हो के चक्कर में मैं आपको ऐसा कुछ ना करवा दूं जिससे शायद नुकसान हो जाए। तो आई इंश्योर कि एक तो मैं पहले बता देता हूँ डूज एंड डोंट्स क्या है, कि अगर जिसको अगर कोई क्रॉनिक इशू है, कोई बहुत सीवियर कुछ चल रहा है, तो हम उनको क्लियरली बोल देते हैं कि आपको ज्वाइन ही नहीं करना है। और अगर आप कर भी रहे हो, आपको अगर ये कंडीशंस है तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। वी आर वेरी वेरी क्लियर। और जैसे हमारे सेशन में ना 2 लोग होते हैं, एक मैं होता हूँ, एक प्रमोद है हमारे साथ, जो सेशन में वो रेगुलर वर्जन्स करते हैं और मैं ऑल्टरनेटिव्स बता रहा होता हूँ। ओके, कि जैसे मान लो आपको नी पेन है तो आप क्या करोगे ऑल्टरनेटिव में, बैठ के कैसे करोगे, बिस्तर पे कैसे करोगे, सोफे पे लेट के कैसे करोगे। सारे ऑल्टरनेटिव्स हम रेडी रखते हैं कि आप बोल ही नहीं सकते हो कि अरे हमको तो नहीं समझ में आया। मतलब मुंह बंद कर देते हो सबका। शरीर चला देते हैं, मैं ऐसे बोलूंगा। मुंह बंद करके शरीर चलवा देते हो। वेरी गुड। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है घुटने दुखने की। लोग मंदिरों में पूजा नहीं कर पा रहे, भगवान के आगे झुक नहीं पा रहे, नीचे नहीं बैठ पाते। अपने छोटे छोटे खुद के बच्चों को, कई लोग या अपने नाती नतों को नहीं खिला पा रहे। सो उन सब के लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। यस। अब इन्हीं सब के पीछे आपने एक बात बोली थी, मैंने आपको टोका था कि मैं इस टॉपिक पे आऊंगी। 20 दिन में वजन कम हो जाएगा, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, होता है कि नहीं होता है, हमने तो ट्राई नहीं किया तो हमें नहीं पता। करना हमको भी है, बट पता नहीं। क्वेश्चन ये आता है, क्या योग जो आप सिखा रहे हो, क्योंकि योग में कई सारे आसन हैं जिनसे पेट अंदर जाएगा, हाथ की जो बाजू में जो आपके आ गया है वो अंदर जाएगा, पर वो आसन थोड़े अगले लेवल के हो जाते हैं। क्या जो आप आसन सिखा रहे हो बड़े हल्के फुल्के से, क्या उन आसनों से भी वजन कम हो रहा है? तो वेट लॉस का ना हमको ऐसा फंडामेंटल समझना पड़ेगा। हर चीज़ के बेसिक्स मैं हमेशा से ही बोलता हूँ लोगों को कि क्लियर होने चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप मान लीजिए, लोग मुझे पूछते हैं कि आप मेरे बेली फैट कम करने के लिए 4 आसन बताओ, आर्म फैट कम करने के लिए बताओ, या फिर हिप्स फैट कम करने के लिए बताओ। तो मैं लोगों को यूजुअली ये बोलता हूँ कि जब आप खाते हो तो आप डिसाइड करते होगा कि आपका फैट कहाँ जाएगा। तो अब जब कोई जाता तो पेट में है और जाके बेली फैट बन जाता है। नहीं, जरूरी नहीं, किसी का आर्म फैट भी बन सकता है, अलग अलग लोगों का अलग होता है। और महिलाओं का यूजुअली लोअर बेली में थोड़ा ज्यादा आता है, दैट्स नॉर्मल। बट पॉइंट ये है कि जैसे आप जब कुछ खाते हो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जब आप कोई भी एक्सरसाइज या आसन करते हो तो आप बेली फैट पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर सकते हो। आप जब आसन करते हो, कुछ करते हो, तो आप मसल्स पे काम कर रहे हो। अच्छा, मसल और फैट दो अलग चीजें हैं। ओके, जब मसल्स रिपेयर करते हैं, उनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो फैट से आती है। ओके, और वो कहीं से भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप हाथ का एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका बेली से फैट से वो रिपेयर मेंटेनेंस में वो एनर्जी यूज हो जाए। तो वेट लॉस में, या फिर लोग मुझे डायबिटीज के भी बोलते हैं 4 आसन बता दो, ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, कैंसर है, ये है, माइग्रेन है, हर चीज के लिए लोगों को ऐसा लगता है 4 आसन बता दो। मतलब सबके अलग अलग आसन सेट कर दो और मुझे बता दो। हाँ, और वो बोलते हैं कि हम वही 4 चीजें कर लेंगे और उससे उनको ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएगा। बट ये सारी जो चीजें हैं ना, ये लाइफस्टाइल है। और जो आप योग की बात करते हो तो वो भी एक लाइफस्टाइल है। इट्स नॉट 4 आसन और 5 आसन। यूजुअली यूट्यूब पे थंबनेल में हम भी डाल देते हैं कभी कभी कि ये 5 चीजें कर लो, इससे फायदा होगा और ठीक हो जाएगा, में थोड़ा सा फर्क है। ओके, फायदा तो 100% होगा, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको शरीर क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? ताकि आप मूव कर सको, आप हाथ हिला सको, पैर हिला सको, काम कर सको। इट्स अ मशीन है। इट्स अ मशीन। सो इफ यू डू नॉट यूज अ मशीन, क्या होता है? जंग खा जाती है। तो शरीर के साथ भी ऐसा है, जितना आप कम यूज करोगे, ओवर यूज करना एक अलग चीज हो जाती है कि कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में यूसेज आप कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, और फिर उसमें आपको ट्रेनिंग और वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बट जैसे आप नॉर्मली अगर कोई भी मूव ना करते हो तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
So movement and asan, exercise, pranayam, meditation is definitely very helpful in every format. चाहे आप डायबिटिक क्यों ना हो या आपको कैंसर ही क्यों ना है. अब लिमिटेशंस होती है हर चीज़ की. आप ये सारी चीज़ों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं, आप फिजिकली जाके किसी से बात करें, फिजियो के पास जाए या डॉक्टर से कंसल्ट करें कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं. बट हर कोई बोलेगा कि आपको थोड़ा तो मूव करना ही पड़ेगा. सही बात है. आप सीधे पड़े पड़े नहीं ठीक हो सकते. तो ये वेट लॉस 20 दिन में हो जाएगा. जैसे मेरे को कोई पूछता है कि आपकी हम क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो कितने दिन में वजन कम हो जाएगा. तो मैं उनको ना साफ बोल देता हूँ कि अगर आपकी शादी है 5 महीने में, 6 महीने में, तो आप ये सारे सवाल पूछो, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम इवेंट है. उसमें तो आपको जल्दी होगी ही. आपको सुंदर दिखना है, आपको जैसे आप चाहते हो वैसे दिखना है. तो मैं तो सही व्यक्ति नहीं हूँ उसके लिए. मैं तो फोकस ही नहीं करता हूँ गोल्स और आउटकम्स पे. मेरा पूरा काम यही है कि मैं आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनाऊं. आपकी एक बार प्रोसेस की लत लग गई ना, फिर आप गोल्स भूल जाओगे और आप वो गोल्स अचीव भी कर पाओगे. जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ. हमने जब शुरू किया था, मेरे मन में मेरा गोल था कि मुझे 1000 लोगों को योगा सिखाना है. आज लाखों को सिखा रहे. कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं प्रोसेस के पीछे पागल हूँ. एक्चुअली करोड़ों के करीब हो. ऑलमोस्ट करोड़ के करीब है. हम लोग हो जाएगा. जब तक दर्शक ये देखेंगे शायद हो जाएगा करोड़ भी. हो ही जाएगा. तो मेरे मन का लिमिटेशन था ना. जब आप गोल सेट करते हो तो आप अपने मन के हिसाब से सोच रहे हो कि मेरी इतनी लिमिटेशन है. बट जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसका कोई लिमिट ही नहीं है. जो आप बोलते हो ना कि आपका मन इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ भी कर सकता है. ये अनुभव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है. आपको प्रोसेस के लिए दीवाना होने की बहुत जरूरत है. और गोल्स के पीछे देखिए, गोल्स जो फेल होते हैं उनके भी गोल्स होते हैं और जो पास होते हैं उनके भी गोल्स. जो पास होते हैं उनका डिफरेंस यही होता है कि वो गोल्स की नहीं, वो प्रोसेस के पीछे फॉलो होता है. और जो गोल्स के पीछे क्रेजी टाइप, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, उनको गोल मिल जाता है ना, वो मेंटेन भी नहीं कर पाते. कामयाबी के पीछे नहीं. सीखने के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. इंजीनियर का डायलॉग है. रणछोड़दास बाबा ने कहा था ये. इंजीनियर का डायलॉग है ये. ट्रू. बहुत सही बात है. वो बोलने की नहीं, वो प्रैक्टिकल जीने की बात है. बोल के तो सबको मजा आ जाता है. मुझे एक मेरे बचपन की एक बात याद आती है कि जब मैं पढ़ाई करती थी और बैठी होती थी, और आज के बच्चे तो सभी ऐसे बैठे होते हैं, है ना. मेरे पापा आके पीठ पे थोड़ा सा हाथ ऐसा लगाते थे. वो बोलते थे बस इसको सीधा रखो, तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा. तो क्या रीढ़ की हड्डी सीधी रखना भी अपने आप में योगी हो गया? 24 घंटे जो आप सीधे बैठते हो तो 24 घंटे तो मेरे को नहीं लगता कोई. मतलब जो भी टाइम, जितना भी समय आप दे रहे हो, अगर आप सीधे स्ट्रेट बैठे हो, जैसे आप अभी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, तो हमारे लिए तो ये एक प्लस पॉइंट होता है. ये भी एक योग होता है. तो अब जब आप बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देखिए, मसल में ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. उसमें से एक चीज होती है टोन ऑफ द मसल. जैसे बोलते हैं ना, टोन होना चाहिए. टोन का मतलब क्या है कि नॉर्मली आप कैसे बैठ पाते हो, उसमें आपको एफर्ट नहीं लगना चाहिए. अच्छा. तो अगर आपके बैक मसल्स का टोन अच्छा हो, तो क्या होगा कि आप नॉर्मली सीधे बैठने में आपको दिक्कत नहीं होगी. That will be in your habit. हाँ, that will be general for you. उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फिर आप स्लाउच करके बैठे हो. राइट. फिर आप टोन अगर आपका अच्छा है तो आप नॉर्मली सीधे बैठ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. उसके लिए आपको कुछ आसन करने हैं, भुजंगासन हो गया, या आप अगर कोई भी जिसमें बैक स्ट्रेनिंग करते हैं, जैसे विपरीत शलभासन बोलते हैं, जैसे सुपरमैन सुपरवुमन पोज बोलते हैं, वो सब आप करते हो. आपके मसल का टोन अगर अच्छा है, आप अपने आप सीधे बैठोगे. दैट्स प्रीटी गुड. एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो जा रही है अंदर प्राणवायु और ये जो आ रही है बाहर, तो सुना था कहीं पे कि कोई कह रहा था कि आजकल सांस लेने में पेट फूलता नहीं है, पेट पिचक जाता है. और जब तक नाभि तक सांस नहीं जाती है तो अच्छा नहीं होता है. मुझे उनकी बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई, तो आप मिले हैं तो मैंने सोचा कि ये बात क्लियर कर ले. बहुत ही सही बात है ये. ऐसा गूगल पे आप जाके अगर ढूंढोगे भी, सिंपल सी बात है कि कितने लोग गलत सांस ले रहे हैं, आपको दिखेगा उसमें 95% लोग गलत सांस ले रहे हैं. 95. और एकदम शॉकिंग नंबर है. मतलब अगर बहुत ज्यादा है. लाइक किसी ने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कि सांस लेना भी कोई सीखने की बात है. फ्री में है ना, तो हम उसको फोकस नहीं करते कि इसको सीखना पड़ेगा, इस पर थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा. और कभी भी कुछ गलत होता है ना लाइफ में, उसका ब्रेथ को लेके कुछ ना कुछ कनेक्शन हमेशा होता है. अच्छा. हमेशा. अगर आप बोल रहे हो आप मोटे हो, कहीं ना कहीं आपकी ब्रेथ पे इम्पैक्ट आया ही है. कहीं आप बोल रहे हो हाफ रहे हो, चल रहे हो, स्टैमिना नहीं है, मन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेथ से रिलेटेड वो होगा ही. एवरीथिंग हैपनिंग आउटसाइड और इनसाइड हैज अ कनेक्शन विद द ब्रेथ. एवरीथिंग. तो जैसे आप बोल रहे हो, एक मैं यूजुअली 3 गलतियों की बात करता हूँ ब्रीदिंग में. एक गलती उसमें से ये है कि आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हो, या आप
लोअर लोब्स में ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो। जैसे अपने लंग्स का जो शेप है वो एक आलू अगर थैली है कैसा रहेगा वैसा, ऊपर से पतला नीचे से नीचे बड़ा। से बड़ा। अब नीचे जब आप सांस लोगे तो अपने आप पेट फूलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हवा पेट में जा रही है। लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स अगर फूलते हैं तो पेट बाहर आता है। दैट्स द राइट वे टू ब्रीथ। ओके। हाँ, ये जनरली मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब करते हैं, हम प्राणायाम जब करते हैं, हो सकता है उस दौरान के लिए वो अलग काम करे, बट नॉर्मली जब आप बैठे हो, आपकी सांस अगर आप ले रहे हो तो पेट फूलना ही चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेटे लेटे कॉन्शियसली 5 मिनट पेट पे हाथ रखो, सांस भरते हुए पेट को ऊपर लेके जाओ, सांस छोड़ोगे पेट अपने आप नीचे जाएगा। ओके। और जो आउटगोइंग ब्रेथ है उसको आप थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगा के बाहर छोड़ो। ये भी टोन ऑफ द मसल की बात आ गई कि नॉर्मली आपके मसल कितना कंप्रेस होते हैं। हाँ। अगर वो आपकी हैबिट में आ गया कि आप सांस बाहर अच्छे से छोड़ रहे हो, अंदर सही आ जाएगी। मतलब अंदर सिस्टम बराबर हो जाएगा। हाँ, तो आपको बस बाहर छोड़ने पे काम करना है और वो इंटरनली अंदर अपने आप आ जाएगी। ठीक है। तो ये तो ब्रीदिंग वाली बात हो गई कि भाई वो सांसों की माला में जपती हूँ, खुद का नाम। अब तो पी का नाम नहीं बोलना चाहिए, खुद का नाम बोलना चाहिए, तभी मैं हेल्दी हो पाऊंगी। सही बात है, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अभी एक और क्वेश्चन आता है, जनरली ये डायलॉग मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसी होवे वाणी। योग क्या भोजन से भी जुड़ा है? वो सात्विक, तामसिक, राजसिक बहुत सारे टाइप के भोजन होते हैं, उनमें से कौन सा भोजन योग के साथ कंफर्टेबल है? आई थिंक मेरे को लगता है कि जितनी महिलाएं अगर ये देख रही होंगी या दर्शक जो भी देख रहे होंगे, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। सो रादर देन गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू से कि जितना आपको पता है उतना आप फॉलो तो करो। आपको ये पता है उतना फॉलो करो। वो बेसिक है ना। Yes, देखो मैं yes, आपको yes, और आपको अगर x पता है, अगर आप वही फॉलो करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको x+y बताऊंगा तो वो और दिक्कत आएगी फॉलो जी, करने में। जी। और इसमें मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा। जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो यूजुअली लोगों का ये अनुभव होता है, आप मान लीजिए यार शादी में गए, हाय आप शादी में गए, जी। बुफे लगा हुआ था, आप पूरा घूम के आए, फिर आपने प्लेट उठाई, फिर आपके मन में एक छोटा सा विचार आता है, आज खा लेते हैं, कल से एक्सरसाइज करेंगे ना, फिर ठीक खाएंगे। वो 3 इडियट्स टाइप पूरी का एडजस्ट करें। तो ये एक बहुत ही, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि एक आदत अगर आप चेंज कर लो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी आदत अपने आप ठीक होने लगती है। हाँ। बहुत सारे दर्शकों का ये एक्सपीरियंस भी होगा कि जब आप एक्सरसाइज करने लगते हो तो आप अपने आप सही खाना भी खाने लग जाते हो। अच्छा। और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि लगभग 60% लोग अपने आप अपने डाइट को लेके माइंडफुल हो जाते हैं जब वो मूवमेंट शुरू करते हैं। ये मतलब आपकी बॉडी आपके ब्रेन को कंट्रोल में आ बताना जाता है शुरू ना। करने लगती है। हाँ, बताना शुरू तो बता तो पहले भी रही होती है, बट वो सुनना हम शुरू कर देते हैं। ये बात पॉइंट है। हाँ जी। तो जो आप बोल रहे थे सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो डेफिनेशंस आर वेरी क्लियर। ऐसा खाना जो सात्विक मतलब ग्रीन्स है, सैलड्स है, सब कुछ है, उसको सात्विक कहते हैं। तामसिक मतलब जो उसमें जो बहुत आलस क्रिएट करता है, आपने 5 पराठे खा लिए, बहुत सारी लस्सी पी ली, उसके बाद आपको अगर नींद आए तो तामसिक खाना है। और दाल बाटी के साथ छाछ मिल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है। और राजसिक मतलब ये कि जो आप मसालेदार आप जब खाना खाते हो उसके बाद आपके मन में बहुत चंचलता आ जाती है, आपका हाथ ऐसे 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 हो रहा है, पैर ऐसे 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 हो रहा है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रही है, दैट इज कॉल्ड राजसिक। ओके। तो ये आपका खाने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, मन पे भी होता है, आपके फिजिकल बॉडी पे भी होता है, तो वो दिखने लग जाता है। अगर आप कोई सात्विक भोजन करने वाले लोग होते हैं, उनके आपको शक्ल पे से थोड़ी सी शांति अपने आप दिखेगी, ऑटोमेटिकली आ जाती है वो। और वो योगा में आपका जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस करता है। इट इज वेरी वेरी पावरफुल हाउ द वे यू ईट, इट रियली इम्पैक्ट्स एवरीथिंग। तो ये सेपरेट नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि 70% एक्सरसाइज एंड 30% डाइट, 30% एक्सरसाइज 70% डाइट। दोनों के अपने अलग अलग रूल्स है, दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। ये तो ऐसा कंपैरिजन हो गया कि हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, सही बात। अपनी अपनी जगह पे दोनों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। कहीं कहीं ओवरलैप आता है, हाँ। बट उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात अगर मैं कहूँ, एक्सरसाइज का रूटीन बनाना ज्यादा आसान है डाइट को चेंज करने से, मोस्ट ऑफ द पीपल। अच्छा। हाँ, 15 मिनट की एक्सरसाइज करना हमेशा ज्यादा आसान है रादर देन प्लानिंग द होल मील ऑफ द डे।
आप सुबह उठ के क्या खाओगे, it's- दोपहर को it's क्या quite खाओगे, tough, शाम को क्या actually. खाओगे। Actually, it's तो quite- वो शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है एक्सरसाइज है, आप शुरुआत करें, धीरे धीरे आपके मन में फिर आने लगेगा कि अच्छा चलो आप खाने पे भी काम करने लग जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए खाना पीना चेंज करना ज्यादा आसान हो ज्यादा। एक्सरसाइज से, उससे इम्पैक्ट आता है कि आप मूवमेंट शुरू करो। दोनों भी पैरेलली चलते हैं, बट ये वाला मैंने देखा है बहुत केसेस में ज्यादा आसान होता है। तो सौरभ जी, बहुत अच्छी बातें हम कर रहे थे और सचमुच आज बहुत अच्छा नॉलेज मिला। और नॉलेज के साथ हम सबको एक बात तो पता पड़ गई कि ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं, ज़्यादा लोड लेना नहीं, नहीं, लोड तो बिल्कुल नहीं लेना, ज़्यादा परेशान होना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जो नॉर्मली नेचुरली चल रहा है उसमें थोड़ा सा, बोलते ना, ज़्यादा घी मत डालो किलो भर हवन में, थोड़ा सा घी डाल दो और काम हो जाएगा। दम। धीरे धीरे आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी और आप किलो भर घी भी हवन में डालना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। तो ये सारी बातें तो बहुत खूबसूरत थी इस प्यारे से पॉडकास्ट में। लास्ट कोई एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? देखिए, आप इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागिए। आप पॉडकास्ट सुनते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप 5 तरीके ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं। शुरुआत करिए कहीं से तो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारा जो फ्री सेशंस की लिंक होती है वो अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दे, कोई अगर उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको एक आदत में लाना है, अगर वो एक्सपीरियंस करना चाहता है तो हमारे फ्री सेशंस होते रहते हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आपके दर्शक वो एक्सपीरियंस करें। थियोरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया सौरभ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी सहेली पत्रिका में आप आए, इतना हमें समय दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, मेरी सहेली इतना बड़ा नाम है और आपने ऐसा सोचा कि हम आपके दर्शकों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके और उसके लिए आपने हमें इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच। आपका योग बढ़ता रहे और आपका योग लोगों के साथ बढ़ता रहे। लोग ज्यादा योग फॉलो करें और कंसिस्टेंटली फॉलो करें, ये बढ़ता रहे। वो मेरे थ्रू बढ़े या किसी के भी थ्रू बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा देश रेगुलरली प्रैक्टिस करे। तो आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि हम सबको पता है योगा करना चाहिए और उसका प्रचार हो चुका है। अब हमको एक नया कैटेगरी क्रिएट करना है कि हर दिन रोज फॉलो करें, हर दिन योग, हर दिन। बहुत बढ़िया। तो चलो हम सब हर दिन योग करेंगे। मैं शुरू कर रही हूँ, आप भी शुरू कर लीजिए। और इस प्यारे से पॉडकास्ट में सौरभ जी आए, उसके लिए हम सबकी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, ये हम प्रार्थना करें। आपका भी। मेरी सहेली पत्रिका में आप सुन रहे थे ये प्यारा सा पॉडकास्ट जिसमें हम सीख रहे थे योग करना और योग की शुरुआत करना। तो चलिए हम सब मिलकर शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।